तो आपका ये एक्सरसाइज है क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबल है ना। अब आप यहाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो भैया कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देख लीजिए जिसमें सी होगा ना, जहाँ सी होगा वहीं माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। जैसा कोस में सी आया ना नेगेटिव साइन आ जाएगा। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स, कोट में फिर सी आ गया ना माइनस साइन। टेन का क्या हो सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। देखो जहाँ जहाँ सी है ना वहीं में नेगेटिव साइन है, ऐसा आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ आप ये भी देखो डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा वो जो आप हिंदी में अंश हर का है ना, ऐसा अंश अपॉन हर, ठीक है। अपॉन अगर वेरिएबल होंगे ऊपर भी एक्स हो नीचे भी एक्स हो, सही ना। तो फिर आप क्या इसमें क्या फॉर्म लगाओगे आप, याद है किसी भाई के, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो अपॉन में ना बेटा पहले उसका क्या हुआ है अपॉन में स्क्वायर, फिर डी पहला लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स एन माइनस एन और डी बाई डी एक्स डी। आधी बात समझ में, बस डी शुरू में लिखना, डी स्क्वायर और डी शुरू में लिख दो। अब फिर तो नंबर वाइज नंबर सिस्टम से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का और लिखो एक डी बाई डी एक्स। अगर दो फंक्शन एक्स के फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में आ जा तो फिर क्या करोगे आप इसमें, हाँ एक फंक्शन एज इट इज रख लो और एक का डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों x होंगे ध्यान रखियो, फिर f2 ऐसे ही रख दो और डी बाई डी एक्स कर दो f1। नंबर से बना दो भाई, फर्स्ट जुगल सेकंड का, फिर सेकंड जुगल दो, फिर फर्स्ट का नंबर से कर दो, ठीक है। जो प्लस माइनस आता होगा वो हम प्लस माइनस बीच में ले लेंगे। अब हम आपको कुछ पहले आपके एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा एग्जांपल देंगे जिनसे आप थोड़ा क्वेश्चन करने सीख जाएंगे आपने। देखो अब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया आपने, तो साइन एक्स का क्या होगा भाई, हाँ ऐसे लिखना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जरूर लिखना आपको लाइन। डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख दो या एफ डैश एक्स लिख दो, ये की बात है दोनों की। डैश का मतलब भी एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा ऐसे डी बाई डी एक्स लिख दो, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करा आपने डिफरेंशिएशन का अवकलन करा, ये लिखना जरूर आपको। अब इस साइन का डी बाई डी एक्स किसका हो भाई, साइन एक्स का। साइन का इधर से देख लो, साइन का कितना होगा भाई कोस एक्स। अब एग्जाम्पल सेकंड थोड़े से टिपिकल कराएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से, है भी साइन एक्स लेकिन जहाँ एक्स है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही भाई। तो अब आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ऐसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अब देखो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना साइन का करेंगे भाई, इसको एक्स मान लेंगे, जो भी एक्स से अलग होगा। देखो जो फॉर्मूला याद रखना, आपको अपना बेसिक याद करना। बेस तो कितना साइन एक्स से जानो ना आप डिफरेंशिएशन, तो आप ऐसा सोचो कि यहाँ एक्स लिखा फिलहाल, तो x का आपने क्या कर दिया कोस और x हो गया। लेकिन जिसे आपने x ले रहे हो x तो नहीं है वो भाई,
तो जिसे भी आप x लेंगे ना उसका इनटू में फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करने के बेटा ऐसा। तो अब ये कितना हो जाएगा कोस x क्यूब और इस 3x स्क्वायर। लेकिन अगली लाइन में देखो कभी कभी क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए हमारे से एग्जाम में जब प्रेशर रहा है ना, हम ये x में x की पावर जोड़ देंगे, कभी कभी ध्यान नहीं रखता कि इसका एंगल क्या लिख रहा। तो क्या करेंगे, इसे सामने लिखेंगे हमेशा 3x स्क्वायर इंटू कोस x क्यूब। मिस्टेक होने का बिल्कुल कोई भी नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है भाई। अभी इस एक क्वेश्चन को ही हम कई बार कराते हैं आपसे, देखो इसके और एग्जांपल देंगे आपको। ये आपने साइन एक्स क्यूब किया, ऐसे एग्जांपल 3 ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब की बार साइन का क्यूब कर लो ऐसा, ठीक है, साइन क्यूब एक्स। देखो वहाँ एक्स क्यूब था, हम इस बार साइन एक्स, साइन का क्यूब हो रहा। तो साइन का क्यूब का मतलब पता आपको क्या होगा, साइन एक्स। देखो इसे ऐसे ऐसे भी लिख सको आप, ब्रैकेट लगा कर, इसे नहीं लिख सकते, ऐसे इसे नहीं लिख सकते बेटा, एंगल का क्यूब हो रहा। और यहाँ देख साइन का क्यूब है ना, इसे ब्रैकेट लगा कर ऐसे लिख सको आप। तो अब बताओ क्या करना, देखो क्यूब हो रहा किसका, एक्स का। तो हम फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका ये हो गया एफ डैश एक्स, और इसको पूरे को एक्स ले लेंगे ऐसा। तो किसका कर रहे भाई, फिलहाल हम इसे एक्स मान रहे पूरा। तो 3 सामने आ गया और 3 माइनस 1, लेकिन x यहाँ आपने किससे यूज किया, x, तो उसका d बाई डी एक्स साइन x। देखो आपके पास ना साइन का x का क्यूब का फॉर्मूला है आपके पास, तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होगी ना उससे ये इस्तेमाल करना। साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का हो गया कोस x, आंसर। ऐसा करना जिसका फॉर्मूला नहीं पता आपको, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देंगे अपनी तरफ से ही, एग्जांपल 4, एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई जैसा आप ना रूट एक्स का करते हो, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स रूट एक्स का क्या होता है आपका, हाफ, और x की पावर फिर 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट x हो गया। अब एग्जाम्पल 5 लो नया, इसमें क्या करेंगे, जहाँ रूट x लिख रहा ना, अब की बार रूट के अंदर कुछ और लिख लो, ऐसा साइन लिख लो, कोस लिख लो, कुछ भी हो जाएगा। तो हम इसे x ही मान लेंगे पूरे को भैया। अब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, लेकिन x है क्या साइन, तो इनटू में d बाई डी एक्स। डायरेक्ट नहीं करना भैया, डायरेक्ट नहीं करना, थोड़े दिन तक प्रैक्टिस हो, इतना डायरेक्ट नहीं करना। जिसे आपने x मान ला ना उसका फिर इनटू में करना, ध्यान रखियो, फॉर्मूला याद रखना आपको। देखो आप जानो रूट एक्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ x की बजाय कुछ और लिख रहा, तो आप x मान लो ना अपना, और जिसे भी x मान लोगे उसका फिर मल्टीप्लाई में करना, सही है। तो x यहाँ किसे लिया आपने, साइन x को लिया। अब साइन x का मल्टीप्लाई में हो जाएगा भैया, तो 1/2 रूट साइन x, और साइन x का हो गया कोस x, आंसर। ऐसा करने क्वेश्चन, ठीक है, उतारो पहले ही ना। अब आप एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ जो भाई देखो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, उतारेगा कोई बच्चा नहीं, समझेंगे केवल, ओनली समझना, क्योंकि खुद करेंगे तो जब भी समझ पाओगे भाई, समझना बस भाई। देखो उतारने का नहीं कोई भी बच्चा, क्योंकि जब तक आप इन्हें खुद नहीं करने के ना, तब तक आप होने के नहीं बेटा सवाल, फिर नहीं तो आप समझो बस। अब हमें बताओ यहाँ क्या क्या होगा। देखो ये साइन है, यहाँ तो x होना चाहिए था, पूरा क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था। तो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब इसका हमने d बाई डी एक्स करा, एफ डैश एक्स हो गया।
अब साइन इसे एक्स मान ले लो पूरे को, तो साइन का बताओ बेटा, साइन का क्या हो गया? कोस एक्स। कोस एक्स, ये एक्स नहीं है लेकिन हमने एक्स मान रखा। अब जिसे भी आप ना एक्स मान लोगे ना तो बेटा उसका मल्टीप्लाई में ऐसा करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोबारा। अब यहाँ कोस जिसे आपने एक्स लिया ना, ये कितना था भाई, इसकी वैल्यू लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका करो, देखो प्लस माइनस में ना, प्लस माइनस में सबके अलग अलग डिफरेंस होते चले जाओ, है ना। एक्स की पावर 5 का, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x की पावर 1 और 5 का क्या होगा बेटा? बस अगली लाइन में इसे यहाँ नहीं लिखने के, सामने एकदम फ्रंट पर लाके जाओ, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये होगा इसका आंसर नंबर 2। एक मिनट में देख लो जो वैसा होगा ना अच्छे वाला। 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सवाल आसान है सर, समझो आप घर से करेंगे, नहीं होगा तो कल फिर पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे खुद, बस इस बात का ध्यान रखो। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन खुद करोगे तो रास्ता हम दिखाओगे आपको, आसान करवा देंगे वाकई पक्का, नहीं तो इंटीग्रेशन में सब बच्चे नुकाए भारी है, ठीक है ना, लेकिन भारी नहीं होने देने का आपको, इसकी गारंटी इस बात की। आप सबको कहोगे अपने जानने वालों को, भाई इंटीग्रेशन तो सबसे आसान है, ठीक है भाई। tan रूट एक्स, अब आ जाओ देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया जी आपका एफ डैश एक्स। अब बताओ आप सेक एक्स का तो जानते होंगे आप, तो आप आगे देखो ही ना, आप समझो एक्स सारा सेक एक्स का तो जानो ना आप, तो सेक का क्या जानो आप, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपने एक्स लिया किसे भाई, वो देखो आपने जिसे भी लिया, इंटू और डी बाई डी एक्स और टेन एक्स रूट एक्स। अब आप इसके, आपके लिए हम ये खाली छोड़ रहे हैं यहाँ से, नहीं तो आपको यही लिखना बार बार यहाँ टेन रूट एक्स और फिर टेन और टेन रूट एक्स, सही है बात। अब इंटू इसका टेन का, अब इससे एक्स मान लो, टेन जितना आप फॉर्मूला जानो ना उतने के फॉर्मूला लगाना, फालतू नहीं आपको टेंशन लेने। ये टेन और इसे क्या मान लिया, एक्स है भाई, बंद कर लो आँख इसकी तरफ से, तो टेन का क्या हो गया, टेन का सेक स्क्वायर एक्स बाई, लेकिन इस बार एक्स किसे लिया आपने, रूट एक्स को लिया, तो कोई बात नहीं, जिसे भी आप मानोगे ना उसका इंटू इंटू में करते जाना, बस जितना फॉर्मूला याद होगा आपके उतने को ही लेना आपको एक्स। अब इसके बाद सेक और टेन रूट एक्स, टेन और टेन रूट एक्स, बेटा ऐसा भी ना कर दियो, आखिर टेन और टेन टेन स्क्वायर, इसका एंगल है बेटा है इसका, जो टेन जिस तरह 45 डिग्री लिख रहा हो एंगल है ना इसका। देखो अगर ऐसा लिख रहा होता टेन एक्स इंटू, नहीं कुछ नहीं होना बेटा, टेन एक्स, देखो टेन एक्स और टेन एक्स एक पावर, यहाँ तो आप कर दोगे टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन इसका एंगल है देखो, ये टेन, ये थीटा इसका, ये तो एंगल है इसका, नहीं कुछ नहीं होने का बेटा, कुछ नहीं कर सकते आप। सेक स्क्वायर, अब x कितना था, रूट एक्स, अब रूट एक्स का बताओ कितना याद करा आपने, 1/2 रूट एक्स। अब देखो जब बच्चे ऐसा देखो ना यहाँ तो कंट्रोल खो जाओ और रूट से रूट काट देंगे, और जबकि ये इसका एंगल है भाई, ये बार बार याद रखना, ये अलग सी देख बेटा, ऐसा काट ना दिए रूट से एकदम पेल तो ऐसा, ठीक है आग गली आओ विशा, अब बस आंसर, लेकिन इसे सामने लिखना यहाँ फ्रंट पर, इसीलिए लिखेंगे फ्रंट पर लिखते हुए मिस्टेक ना हो जाए भाई।